लो जी गैस, आ गई खबर जिसका इंतज़ार था एक सदियों से, बरसों से, महीनों से, दिनों से, घंटों से, सालों से, कुछ भी कह सकते हैं। वो पल आ ही गिरा है पाकिस्तान के अंदर, वही बात आ ही गई है पाकिस्तान के अंदर कि भाई ऑक्शन होना चाहिए। लोग कह रहे थे, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, पीसीबी ने ऐलान कर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसएल के ऑक्शन के हवाले से और ड्राफ्ट के हवाले से। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी है, ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे प्लेयर्स की रिटेंशन के बारे में कि वो कब कितने प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि पीएसएल का जो ऑक्शन होना है या ड्राफ्ट होना है वो मतलब कब होना है, किस डेट को होना है। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं। अब अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएसएल के ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट। गाइस 3 दिन मुसलसल मीटिंग रही है। एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, दूसरी मीटिंग लाहौर में हुई है, एक रात फिर रात के 10 साढ़े 10 बजे फिर से मीटिंग हुई है। लेकिन मतलब डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि ऑक्शन होना चाहिए या ड्राफ्ट। वो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि कुछ टीमें थी जो कि कह रहे थे कि भी ड्राफ्ट होना चाहिए, ड्राफ्ट होना चाहिए, ड्राफ्ट सिस्टम। और कुछ टीमें थी जो कि मतलब कह रहे थे कि ऑक्शन होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि दो नई टीमें आई हैं, आप सबको पता होगा। तो अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें कि आपको पहले से नहीं पता है। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना हो। लेकिन वो चाह रहे थे कि भी ऑक्शन होना चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी पसंद के खिलाड़ी हम अपनी टीम में लेके आएँ। लेकिन ऐसा कुछ टीमें थी जो कि कह रहे थे कि भी हमने खुद अपने प्लेयर बनाए हैं, उन पे इन्वेस्ट किया है। उनकी बात भी ठीक है कि भी उन्होंने वाकई में प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किए है, तो उनको हक, उनको राइट जाता है कि भी वो कुछ प्लेयर रिटेन कर लें। लेकिन उस हवाले से 3 मीटिंग हुई है, मतलब 3 मीटिंग के बाद भी डिसाइड हुआ है पीसीबी की तरफ से। उसने कहा भाई चाहे कुछ भी हो जाए, पीसीबी ने मतलब कहा कि भी डायरेक्शन होगा हाइब्रिड मॉडल पे। उसकी समझ जब जहाँ तक मुझे आई है कि भी 30 से 40 प्लेयर की एक लिस्ट बना दी जाएगी कि भी आप लोग इनमें से ऑक्शन करना है, बाकी जो है वो उनको अपने ड्राफ्ट में पिक करना है। जिस तरह मतलब प्लाटीनियम और डायमंड कैटेगरी होते थे कि भी इन पे हम लगाएंगे पैसा, ऑक्शन करेंगे, मतलब इन पे बोली लगेगी, जो जितना पैसा लगाएगा, जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाएगा वो अपनी पसंद के खिलाड़ी को लेके चला जाए। लेकिन उस पर भी कुछ प्लेयर राज़ी नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये भी नहीं होना चाहिए डायरेक्शन, क्योंकि हम प्लाटीनियम और गोल्ड कैटेगरी के जो होते हैं, डायमंड कैटेगरी में हम इनमें अपने मेन प्लेयर रखते हैं। तो उधर ही फिर दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि भाई अगर ये नहीं हो सकता तो डायरेक्शन, क्योंकि वो एक अच्छा ऑप्शन था। उसमें ड्राफ्ट भी था, ऑक्शन भी था। लेकिन हाइब्रिड मॉडल की जहाँ तक बात आ रही थी वो भी मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेहतर था, क्योंकि एक नई चीज़ देखने को मिल जाती ना दुनिया क्रिकेट को, ना कि भाई ये चीज़ें भी हो रही हैं। आज से पहले अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई डर ऑक्शन हुआ हो या हाइब्रिड मॉडल पे ऑक्शन हुआ हो। ऐसा कुछ मतलब क्रिकेट की हिस्ट्री में, अभी तक लीग की हिस्ट्री में कहीं पे भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था कि भाई ये जो पीसी प्लेयर की रिटेंशन है वो कितनी है। पीसीबी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 3 मतलब प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ तो अगर ज़ल्मी की मैं बात करूँ, ज़ल्मी के पास अगर प्लेयर्स हैं कि भी वो सिर्फ 3 रिटेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे मतलब बेस्ट क्वेश्चन है, आप लोगों की जो भी मतलब फेवरेट टीम है, आप लोग जो भी प्लेयर अपने अपने 3 या 4 रिटेन करना चाहते हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन इस हवाले से पूरी वीडियो हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेकिन पीसीबी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ टीमें कह रही हैं कि हमें 4 से 5 प्लेयर दीजिए। 5 प्लेयर भी मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ कह रहे थे कि भी सिर्फ एक होना चाहिए। यार एक क्यों होना चाहिए? एक में तो सर सभी के सभी मतलब अपने मेन मेन एक ही बंदा कर सकते हैं। अगर मैं एक एक बंदा सब टीमों से सेलेक्ट कर लूँ, ज़ल्मी वाले स्पेशली बाबर को करेंगे, इस्लामाबाद वाले शादाब को कर लेंगे, लाहौर वाले हैं वो शहीन को करेंगे, मुल्तान वाले रिजवान को करेंगे। मतलब ये सारी टीमें, एक कराची वाले वार्नर को कर सकते हैं या न्याजी को कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। क्वेटा के पास, क्वेटा वाले कहाँ क्या करेंगे? मतलब अगर मैं क्वेटा की बात करूँ तो वो क्या करेंगे? सऊद शकील को करेंगे, आमिर को करेंगे, उस्मान तारिक को करेंगे, ख्वाजा नाफिक को करेंगे, हसन नवाज को करेंगे, अबरार को करेंगे। मतलब उनके लिए सबसे टफ है। इस हवाले से हम एक नेक्स्ट वीडियो, पूरी वीडियो बना के भेजेंगे आपके पास, तो आप वो लाजिम देख लेगी। लेकिन दूसरी चीज़ के भी ये जो ऑक्शन होने जा रहे हैं ये होने होगा का गाइस, इस हवाले से अभी तक कोई भी खास अपडेट नहीं है। पीसीबी ने कहा है कि भी इस चीज़ का फैसला हम बाद में करेंगे। बाद में कब? क्योंकि अभी आपको पता होगा कि मुल्तान सुल्तान भी बिकने जा रही है। मुल्तान सुल्तान के लिए पीसीबी ने रजिस्ट्रेशन जो थे वो ओपन कर दिए, वो हैं 30 जनवरी तक। मतलब 30 जनवरी तक वो होगा। उसके बाद फिर मुल्तान सुल्तान बिकेगी, वो पता नहीं कब बिकते हैं,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फेब को बिकती है, कोई पता नहीं है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा मामला जो है वो पीसीबी को पहले कर देना चाहिए था, पीसीबी को और पीएसएल के मैनेजमेंट को। क्योंकि अभी आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में सभी के सभी मतलब यार उधर ही फोकस होगा। कहाँ प्लेयर के टीमों के पास इतना, कहाँ पे मतलब इतना टाइम नहीं है। उसके बाद 26 मार्च से वैसे भी स्टार्ट हो रहा है पीएसएल, मतलब बहुत कम टाइम रह गया। इस बहुत एक छोटे से टाइम में भी पाकिस्तान सुपर लीग को बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, फ्रेंचाइजीज को करने हैं। लेकिन अभी तक जो 2 नई फ्रेंचाइज आई उनको अपनी पूरी मैनेजमेंट बनानी है। मतलब वो अगर जल्द से जल्द ऑक्शन हो जाता है तो उनके उनके लिए मतलब मौका है कि वो अपनी टीम जल्द से जल्द बना ले। मैं तो ये कहूँगा कि अभी 30 जनवरी को जल्द से जल्द मुल्तान सुल्तान बिक जाए, मतलब रजिस्ट्रेशन आ जाए 4-5 को वो करके ना, फिर ऑक्शन ही 4-5 को कर दे। क्योंकि उसका ऑक्शन और इसका ऑक्शन साथ ही होना चाहिए तो वो बेस्ट रहेगा। अगर हाँ, अगर साथ नहीं होता तो 2-3 दिन बीच में गैप होना चाहिए। क्योंकि जो मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं उनको दूसरे जो फ्रेंचाइज हैं जो कि दूसरे प्लेयर हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री के हैं, मतलब मेन प्लेयर हैं, उनसे कंटेक्ट कर लेने चाहिए। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। गाइस तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।